क्यों बनाया था नीतीश कुमार को बीजेपी ने? बीजेपी उस समय बड़ी पार्टी थी, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि बीजेपी दूर का सोच के चल रही थी कि उसको मालूम था कि इतनी आसानी से बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है बिहार, लंबा समय लगेगा, लंबा संघर्ष है। नीतीश कुमार दो दो बार छोड़कर गए और क्या क्या बोलकर नहीं गए। असेंबली में बोल दिया मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, फिर भी आए तो ले लिया। और नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू की छवि बनी है वो बीजेपी का साथ होने के कारण बना पाए। बीजेपी का जो कोर वोट है सवर्ण, वो हमेशा उनके साथ रहा, तो उनको मालूम था, उनको, और दो बार उन्होंने आजमा के देख लिया बीजेपी को छोड़ के कि सुशासन का सारा जो है नशा उतर जाएगा अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो इसलिए बीजेपी लंबा खेल रही है। और यह भी मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। अब जो है इस सरकार, ये जो नई सरकार बनेगी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, इसमें जीपीएस केंद्र का होगा, उसके डायरेक्शन में चलेगी ये सरकार। ये जो चर्चा हो रही ना कि नीतीश कुमार के विजन के मुताबिक और उनके हिसाब से चलेगी, वो सब बेकार की बात है। बीजेपी अब आगे का अपना रास्ता तय करेगी और उसके लिए उसके पास इस समय सम्राट चौधरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं उनकी जाति सबसे बड़ा उनका जाति उनकी है, उसके अलावा नीतीश कुमार नहीं है कि उनको हैंडल करने में मुश्किल हो या उनको कभी हटाना पड़े तो हटाने में मुश्किल हो। नीतीश कुमार को बीजेपी हटा नहीं सकती थी, कभी हटाने की कोशिश भी नहीं की। 2020 में छोटी पार्टी हो गई जेडीयू, तब भी नहीं ये कोशिश की कि उनको, जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हमारी सीटें कम आई हैं, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। मतलब एक तरह की धमकी थी, बना लीजिए और चला के दिखा लीजिए। तो बीजेपी को मालूम था कि नीतीश कुमार के बिना उसका काम बिहार में नहीं चलने वाला है। अब नीतीश कुमार का जो सामाजिक समीकरण है उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, इसलिए सम्राट चौधरी। ये आपने सारा शुरुआत में ट्विस्ट दे दिया कहानी में पूरा ही। अच्छा, पहले सम्राट चौधरी के अलावा कभी इस रेस में और नाम थे, कभी उनकी चर्चाएं हुई? हाँ, एक और नाम था जिसको एक दूसरा धड़ा पुश कर रहा था, लेकिन टॉप लेवल पे बिल्कुल नहीं आया। टॉप लेवल पे एकदम क्लैरिटी थी कि सम्राट चौधरी को ही कमांड दिया जाना है। वो अभी की बात नहीं है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात नहीं है, वो विधानसभा चुनाव से पहले वो तय था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भले हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव के कुछ महीनों बाद सत्ता परिवर्तन होगा और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दिल्ली में कम से कम एकदम से क्लैरिटी थी। लेकिन क्योंकि बीजेपी में आप सभी जानते हैं कि जैसे कभी भी इस तरह का फैसला लेना हो तो हर तरह के ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं। इस बार भी ग्रुप एक्टिव थे। बीजेपी में एक धड़ा ज़रूर ऐसा था जो ये कह रहा था कि सम्राट चौधरी तो बाहर से आए हुए हैं और उस बाहर से आए हुए व्यक्ति को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया जाए, विचारधारा और भरोसा, इस तरह की चीज़ें सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसको पार्टी ऐसे ही न्यूट्रलाइज कर रही थी या टॉप लीडरशिप ऐसे ही न्यूट्रलाइज कर रहा था कि जब आपने संगठन की कमान दे दी उस व्यक्ति को, प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, तो वो नैरेटिव तो उसी समय खत्म हो गया था। उसके बाद आपने डिप्टी सीएम बनाया, इस बार होम मिनिस्ट्री लेकर बनाया। उसके पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह यह है कि नॉन यादव ओबीसी में जो सबसे बड़ा चंक है, कोयरी, कुर्मी, धानुक, लगभग 10% के आसपास बिहार की आबादी में हो जाता, उसमें बीजेपी ने ये हमेशा कोशिश की थी, जैसे एक सूरज नंदन मेहता करके पटना के एक नेता थे, किसी तरह से उस कास्ट का एक बड़ा नेता हम खड़ा कर लें। खुद जब नहीं खड़ा कर पाया तो उपेंद्र कुशवाहा को जब याद होगा कि 14 के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था केंद्र में, तो उसके पीछे भी वजह वही थी कि वो पोटेंशियल वहां देख रहे थे कि किसी के सहारे हम उनको जोड़ सकें। नीतीश जो वोट लाते थे वो नीतीश के हटने से कहीं दूर ना जाए और हमारे साथ जुड़े किसी तरह से। दूसरी चीज कि बीजेपी ने बहुत सारे ओबीसी लीडर में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लीडर उस रूप में ओबीसी का बन नहीं पाया। चाहे नंद किशोर यादव की बात कर लें, सुशील मोदी की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात कर लें, संजय जायसवाल की बात कर लें, दिलीप जायसवाल की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे नेता हुए लेकिन वो उस काम को कर नहीं पाए। सम्राट चौधरी में अमित शाह ने वो पोटेंशियल देखा, और अमित शाह को अगर किसी लीडर को ऐसे पिक करना होता है तो उनका 3 क्राइटेरिया होता है सर। पहली बात तो ये कि वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए दिखने बोलने में। दूसरी चीज़ ये कि जो उसका सोशल मैसेजिंग हो वो अच्छा होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पिक किया तो उस समय बीजेपी के स्वाभाविक चॉइस नहीं थे। उन्होंने सोशल मैसेजिंग का एक बड़ा गेम देखा कि अगर 17 में पिक कर रहे हैं तो 19 लोकसभा चुनाव में सीधे फायदा होगा, जो कि हुआ। तीसरी चीज़ की मेहनत खूब कर सके। ये तीनों चीज़ जैसे ही उन्होंने सम्राट चौधरी में देखा तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति 18 में आ रहा हो बीजेपी में, और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी कोई नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है कि आपके पास लीडर नहीं इसलिए किसी को बना लिया।